5 साल हो चुके थे उस रात को, जब राधा और गणेश की दुनिया एक ही झटके में बिखर गई थी। माँ, पापा, रुको। दीदी, क्या हुआ? फिर वही सपना? नहीं, कुछ नहीं गणेश, अच्छी हूँ मैं। दीदी, अगर तुम रोओगी तो माँ पापा ऊपर से देखते हुए दुखी होंगे। हाँ, तो सही कहता है, उन्हें खुश रखना है ना हमें। दीदी, अगर मैं बड़ा होता ना तो उस गाड़ी को रोक लेता, माँ पापा को बचा लेता। नहीं पगले, किस्मत के आगे कोई नहीं जीतता, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूर जीतेंगे। दीदी, भूख लगी है। आज सेठ राम प्रसाद जी के घर काम है। अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो वो हमें थोड़ा और खाना देंगे। तुम अच्छी ही करती हो दीदी, तुम सबसे अच्छी हो। सपनों की उड़ान पेट की भूख से छोटी पड़ जाती है, पर हिम्मत वो है जो अंधेरों में भी बच्चों को संभाले रखती है। जहां एक ओर राधा की दुनिया गरीबी की चादर ओढ़े थी, वहीं दूसरी ओर ये हवेली शान और अमीरी का गर्व पहने खड़ी थी। इनके बीच की दूरी सिर्फ कुछ कदमों की ही नहीं, कई जिंदगियों की थी। क्या है, दोबारा क्यों आ गई? मुझे आज से काम शुरू करने के लिए कहा था सेठ जी ने। अच्छा, अंदर आ। तेरा भाई बाहर ही रुकेगा, यहाँ बच्चों की जगह नहीं। मैं यहीं बैठ जाऊं? हाँ, बस यहीं रह, मैं जल्दी लौटती हूँ। ओए राधा, इतना समय लगा दिया आने में, काम करने का शौक नहीं है क्या? माफ कीजिए, भाई को संभालते हुए थोड़ी देर हो गई। अरे मम्मी, इन जैसे लोगों के लिए बहाना ही काम होता है। कुछ ताने शरीर पर लगते हैं और कुछ सीधे दिल को घायल कर देते हैं, लेकिन राधा की हिम्मत घावों से बड़ी थी। अरे राधा, वक्त पर आ गई। बहुत अच्छा, तुम्हारा काम सच में अच्छा है। हम तुम पर भरोसा करते हैं। हम या सिर्फ आप? पापा तो इसे घर की बेटी ही बना देंगे, ऐसा लगता है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? भिखारी हो क्या? नहीं, मैं अपनी दीदी का इंतजार कर रहा हूँ। तुम जैसे लोग दीदियों के साथ आते हैं, पर उनके साथ अंदर नहीं जाते। दीवारें केवल ईंट की नहीं होती, कई बार वो अहंकार और तिरस्कार से बनी होती हैं।
धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा और सहना होगा गणेश। समय घाव भी भर देता है और कभी कभी दुश्मनी भी पैदा कर देता है। राधा का काम, उसकी नीयत सबने देखी और मान भी ली, पर सराहना जब घर की बेटी को ना मिले तो जहर दिल में भरना आसान होता है। सेठ जी, आपकी चाय। अरे राधा, तुमने तो सुबह की शुरुआत ही अच्छी कर दी। सविता, तुम भी राधा से सीखो। देखो कितनी लगन से काम करती है। हाँ जी, बड़ी सीधी साधी है आपकी राधा। पापा, आजकल आपको बस यही नजर आती है। कहीं से अपनी बाई नहीं, बेटी समझने लगे हैं आप। नेहा इस तरह की बातें नहीं करते। राधा, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अरे तुम तो इस घर की इज्जत बढ़ा रही हो। ये गणेश को देना और कहना कि वो हमेशा हंसता रहे। बातें जब मीठी हों तो नफरत अक्सर और कड़वी हो जाती। आजकल उसके बिना काम चल सकता है क्या? हरदम आपके पापा उसी की तारीफ करते रहते हैं। मम्मी, कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि पापा सच में इसे हमारी जगह देने लगे। हवेली में तूफान आते नहीं, पलते हैं, और जब उठते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं। कभी कभी सच वो नहीं होता जो दिखाया जाए, बल्कि वो होता है जो छुपाया जाए। इस हवेली में आज रात छुपा सच फूट पड़ा है और आरोपों की काटदार तलवार किस पर चलेगी। ये कैसे हुआ? मेरे पैसे, मेरे गहने सब कहाँ गए? जी, मुझे तो पहले ही शक था, घर में नए नए लोग आएंगे तो ऐसा ही होगा। पापा, जिस कमरे में चोरी हुई, आज वहाँ राधा काम कर रही थी। नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपना काम। सच बोल, हमने तुझे गहनों के कमरे से निकलते देखा है। और ये देखो, ये क्या सबूत नहीं है? ये कैसे? मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी चोरी। राधा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था। सेठ जी, कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने नहीं। इतना ड्रामा बंद कर, पैसे वापस कर दे और सुबह होने से पहले इस घर से चली जा। कभी कभी सच्चाई का चेहरा शक के धब्बों में खो जाता है और एक मासूमियत गुनाहगार बना दी जाती है। किसके घर में चोरी हुई है? साहब, यही लड़की हमारी चीजें लेकर भागने वाली थी। हमें पक्का यकीन है यही चोर है। तुम्हारा नाम? राधा। राधा, तुम्हें चोरी के शक में गिरफ्तार किया जाता है। चलो थाने। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सेठ जी, आप तो। बहुत हो गया, किसी पर तरस खाओगे तो यही नतीजा होगा। गणेश, मेरे भाई,
उससे कोई चोट ना। चलो, ज्यादा ड्रामा मत करो। दीदी दीदी रुको। जिसके पास कुछ नहीं होता उसका विश्वास ही उसकी दौलत होती है। आज राधा से वो भी छीन लिया गया, पर गणेश की आंखों में अब आंसू नहीं, ज्वाला दिख रही थी। मेरी दीदी ने कुछ नहीं किया। मैं सब साबित करूंगा। मैं सच ढूंढूंगा, चाहे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। किस्सों में नायक ऐसे ही बनते हैं। दर्द उनका हथियार बन जाता है और गणेश अब सच की जंग में उतर चुका था। सच की खोज में निकले बच्चे अक्सर बड़े बड़ों की पोल खोल देते हैं और आज गणेश वही करने आया था। कहीं न कहीं दीदी की बेगुनाही का सबूत जरूर होगा। ये सब तो सेठ जी का सामान। अच्छा हुआ पुलिस को बुला लिया। उस चोरन का चेहरा तो देखना बनता था। हाँ मम्मी, अब तो पापा भी उस पर शक करने लगेंगे। एक गरीब लड़की को कौन पूछता है। ध्यान रहे, सुबह होते ही ये सब यहाँ से निकालकर लॉकर में रख देंगे। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि चोरी हमने ही कराई है। पापा अगर जान गए तो हमारी तो शामत आ जाएगी। अरे, पापा को उनका अहंकार सिर्फ हम दिखाएंगे, सच नहीं। दीदी को जेल भेज दिया और खुद हंस रहे हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सच मैं सबके सामने लाऊंगा और दीदी को वापस लाऊंगा। छोटे कदम कभी कभी बड़े इनकलाब लाते हैं और आज गणेश ने चुप रहने वाले बच्चे से एक योद्धा बनने की कसम खाई है। सेठ जी, ये देखिए, यही आपके पैसे गहने सब स्टोर रूम में छिपाए गए थे। कौन? किसने किया ये सब? इन्होंने, आपके अपने। इन्होंने राधा दीदी पर इल्जाम लगाया ताकि वो इस घर से चली जाए। सविता, नेहा, ये सच है? वो मैं पापा, हम तो बस चुप। मैंने उस बच्ची पर शक किया जिसने इस घर के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं गलत था, बहुत गलत। दीदी, मैंने कहा था ना, मैं आपको वापस ले आऊंगा। हाँ मेरे हीरो। कभी कभी घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, ईमान, भरोसा और एक दूसरे के लिए लड़ने की हिम्मत
यही असली घर है। राधा और गणेश ने सब खोकर आज अपना सब कुछ वापस पा लिया और हवेली अब शायद सच में एक घर बन पाए। अनाथ लड़की की किस्मत। सिया नदी किनारे पानी भरने आई थी। गांव की कुछ औरतें वहां पहुंच चुकी थीं और उनकी नजरें हमेशा की तरह सिया पर टिकी थीं। अरे देखो तो जरा, कौन पानी भरने आई है? हमारे गांव की वही मनहूस लड़की। हाँ हाँ, सही कहा बहन तुमने। अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खा गई। पता नहीं अब क्या नया करेगी। हमने तो कई बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो लगता है मुखिया के साथ इसका भी कोई चक्कर है। छी काकी, आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी मुझे मनहूस कहते हो। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों हर रोज मुझे ही कटघरे में खड़ा करते हो?